नमस्कार, मैं वीरेंद्र नाथ मिश्र, बलिया लाइव पर। आज हम सोनबरसा गांव के आगे ढिबरी फाउंडेशन द्वारा लगाए गए कांवरियों के सेवा के लिए कैंप पर हैं। हमारे साथ हैं इस संगठन के अध्यक्ष। नाम बताइए भैया आप। अमित मिश्रा। बताइए ये आपका उद्देश्य क्या है? हम लोग का मुख्य उद्देश्य यही है कि जितने कांवरिया इस रास्ते से जाते हैं उनको यहाँ पे रोका जाए, उनके लिए हर व्यवस्था किया गया है, उनको हर व्यवस्था का लाभ उठाया जाए। क्या क्या यहाँ व्यवस्था दे रहे हैं? रहना, खाना, शौचालय, नहाना धोना, हर चीज़ का व्यवस्था है। ये कब से चला रहे हैं, कब से ये लगाए हैं? सावन जिस दिन शुरुआत हुआ 26 तारीख को, उसके ठीक एक दिन बाद 27 तारीख से हम लोग स्टार्ट किए। अब तक इसमें कुछ लोग आए, यात्री या नहीं आए? प्रतिदिन कम से कम 100 से 125 लोग आते हैं, ठहरते हैं यहाँ पे, 2-3 घंटा विश्राम करते हैं, फिर चले जाते हैं। अच्छा, भोजन के बारे में आप बतला रहे थे, भोजन के लिए क्या हो रहा है? भोजन के लिए हम लोग यहाँ पे हमेशा के लिए 2 मिस्त्री लगा के रखे हैं, जो कि लोग खाना बनाते हैं और उन लोगों को खिलाते भी हैं। कुछ लोग खाते हैं, कुछ लोग अपना खाना लेके आते हैं। जो लोग नहीं लेके आते हैं वो लोग खाते हैं, फिर जलपान करते हैं, निकल जाते हैं। रात में रुकने के लिए भी यहाँ व्यवस्था दी है? जी बिल्कुल, रात में रुकने के लिए कम से कम 1000 लोगों का व्यवस्था है, लेकिन लोग बहुत कम ही रुकते हैं। 2-3 घंटे आराम करके फिर वो लोग निकल जाते हैं। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि आज समाज में जी एक बहुत ही आवा भगत के लिए सबसे जरूरी चीज़ बन गया है कि अगर कोई आपके दरवाजे पर आता है या कहीं आता है, आप उसको पानी के लिए पूछें या न पूछें, आप अगर यह कह दें कि क्या मोबाइल आपका चार्ज कराना है, तो वो लोग खुश हो जाते हैं। ये बताइए कि यह व्यवस्था है कि नहीं आपके यहाँ? जी बिल्कुल, ये चीज़ तो मतलब बिल्कुल ही आम हो गई है आज के डेट में। कि आप चाहे किसी को एक गिलास पानी दीजिए या मत दीजिए, लेकिन चार्जर दे दीजिए तो लोग खुश हो जाते हैं। तो यहाँ व्यवस्था किए हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, कम से कम मतलब 20 पॉइंट हम लोग अभी लगा के रखे हैं। आज मतलब उस पॉइंट को और भी बढ़ाया जाएगा, और 2-3 चार्जर भी हम लोग अपने तरफ से रखे हैं। लोग अपना चार्जर लेके भी आते हैं या नहीं भी ले आते हैं तो हम लोग चार्जर भी प्रोवाइड करवाते हैं उनको। अच्छा, ये रास्ते पर, ये नेशनल हाईवे पर जी, तो इन लोगों को अपने आप आ रहे हैं लोग या आप उनको जा कर के बुलाते हैं? नहीं, हम लोग के मतलब संगठन के और समिति के जो लोग हैं, कम से कम 20 से 25 लोग सड़क पे खड़े रहते हैं और उनसे आग्रह करके, निवेदन करके उनको नीचे लेके आया जाता है कि आप चलिए, आपके लिए व्यवस्था किया गया है। क्योंकि ये जिला का पहला कार्यक्रम है, तो जिला में इसके पहले ऐसा कार्यक्रम हुआ नहीं है, तो और लोग डरते भी हैं आने से कि मतलब किस टाइप का टेंट लगा है, किस टाइप का कैंप लगा है। क्योंकि बाहर अभी बारिश का मौसम चल रहा था, हम लोग बैनर वगैरह लगा रखे हैं, गेट वगैरह बनवा रखे हैं, व्यवस्था सारी अच्छी है, लेकिन फिर भी लोगों के अंदर हिचकिचाहट रहती है कि हम जाएं न जाएं, किस टाइप की व्यवस्था है। तो हम लोग इस वजह से 20-25 लोग खड़े रहते हैं, मतलब बिल्कुल कतार बना के आप आइए, आपका मतलब सबसे निवेदन करके उनको नीचे लाया जाता है। फिर उनको मतलब खाने, रहने, जो भी वो जिस टाइप का मतलब चाहते हैं उस टाइप से उनका मतलब सेवा हम लोग करते हैं। अब हम चाहेंगे अंजनी उपाध्याय जी से बात करना। ये एक उभरते हुए गायक भी हैं और ढिबरी फाउंडेशन में पहले से ये लोग, ये संगठन पहले से भी काफ़ी काम कर रहा है समाज सेवा के क्षेत्र में। आप बतलाइए, यहाँ जो लोग रुक रहे हैं उनके मनोरंजन की भी कोई व्यवस्था है? सबसे पहले तो बलिया लाइव के सभी दर्शकों को प्रणाम और सावन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हम लोग चूँकि ये कार्यक्रम ज़िले में पहली बार कर रहे हैं, ज़िले स्तर पे कर रहे हैं, तो उस हिसाब से हम लोग इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। इस कार्यक्रम में जैसा कि हम लोगों ने पोस्टरों पे, बैनरों पे बनवाया हुआ है, प्रत्येक सोमवार को सांस्कृतिक कार्यक्रम, मनोरंजन के लिए जागरण भजन का कार्यक्रम प्रसिद्ध कलाकारों द्वारा हम लोग व्यवस्था किए हुए हैं, जो आगे भी कल सोमवार को यानी 30 तारीख को कार्यक्रम आयोजित भी हो चुका है, जिसमें ख्याति प्राप्त गायक लोग आए हुए थे। अगला कार्यक्रम 6 तारीख, 13 तारीख और 20 तारीख को क्रमशः है। ये बताइए, यहाँ अगर कोई आते हैं जी, रात में ठहरते हैं, तबीयत खराब हो गई तो वैसी परिस्थितियों में क्या करेंगे आप? पहली बात तो यहाँ से 10 कदम पे 200 मीटर की दूरी पे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। उसके बाद हम लोगों ने अपने शिविर में ही एक मेडिकल कमरे का, कक्ष का एक अस्थायी रूप से निर्माण करा रखा है, जिसमें कि हर प्रकार की दवाइयाँ, जैसे गैस की या सर दर्द की, बुखार की, और किन्हीं परिस्थितियों में अगर किसी को चोट लग जाती है, पैर छिल जाता है, तो उस स्थिति में बैंडेज का भी व्यवस्था हम लोगों ने
लगभग करके रखा है। अच्छा, अभी तो सिर्फ जाने वाले लोग ही जा रहे होंगे जी। क्या लौट भी रहे हैं? कुछ लोग लौटते हुए लोग यहाँ ठहर रहे हैं अथवा नहीं? फिलहाल तो शुरुआत है अभी जाने का ही। कुछ लोग जो वापस आ रहे हैं, तो जैसे कल का कार्यक्रम था मनोरंजन का, तो उसमें लौटने वाले लोग ज़्यादा आके रुके हुए थे, चूँकि सब लोग अब रिलैक्स मूड में आ रहे हैं थोड़ा सा आराम विश्राम के लिए, तो उस हिसाब से कल ज़्यादा भीड़ आने वाले लोगों की ही थी। जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर ये लोग बहुत बड़ा कैंप बनवाए हैं। ढिबरी फाउंडेशन ने पहली बार इस ज़िले में कांवरियों के सेवा के लिए यह व्यवस्था दी है। यहाँ चारपाई है, जैसा कि अभी ढिबरी फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने बतलाया कि हम नहाने के लिए, शौच के लिए, भोजन की भी व्यवस्था किए हैं, चारपाई वगैरह किए हैं, मनोरंजन की भी व्यवस्था किए हैं। हमारे ज़िले में बिहार के बॉर्डर पर पहली बार इस तरह की व्यवस्था देखी जा रही है। युवाओं की बहुत ही सराहना की जा रही है। जैसा कि बताए लोग कि कल शाम को यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुआ था। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में ये लोग मुख्य रूप से भजन कीर्तन से संबंधित ही कार्य करा रहे हैं और ये इनका शिविर नेशनल हाईवे पर स्थित है। जैसा कि अभी बतलाए, इसके बगल में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, पेट्रोल पंप है और इस रास्ते ख़ास तौर से बलिया वाराणसी के पूर्वी इलाके के लोग, गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, फैजाबाद आदि ज़िलों से सैकड़ों की संख्या में लोग इसी रास्ते से बाबा बैजनाथ धाम के लिए जाते हैं और इनके सेवा का यह कार्य कर रहे हैं लोग। ढिबरी फाउंडेशन की सराहना हो रही है। आप देख रहे हैं बलिया लाइव। अगले समाचार तक के लिए नमस्कार।